देश में एक बार फिर आम चुनाव होने जा रहे हैं और सियासी दल भी गोटियां फिट करने में जुट गए हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव का घमासान शुरू हो उसके पहले मध्य प्रदेश में खाली हो रही राज्यसभा की 5 सीटों के लिए दावेदारी पेश की जाने लगी है। आपको बता दें कि देश भर की 56 राज्यसभा सीटों में से मध्य प्रदेश की 5 सीटें भी शामिल हैं, जो अप्रैल में खाली होने वाली हैं। एमपी में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली एक तरफा जीत ने राज्यसभा की 5 सीटों के लिए कांग्रेस का गणित गड़बड़ा दिया है। लिहाजा विधानसभा के सदस्यों की संख्या के मुताबिक कांग्रेस के हिस्से में एक ही सीट आएगी। कैसा है 5 सीटों का गणित, आइए समझते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। राज्यसभा की 5 सीटें अप्रैल में खाली हो रही हैं। बीजेपी के पास 163 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 66 विधायक हैं। एक सीट के लिए 39 विधायक वोट करेंगे। बीजेपी को 4 सीटें मिलना तय है, कांग्रेस को मिल पाएगी 1 सीट। 27 फरवरी को चुनाव आयोग मतदान कराएगा। आपको बता दें कि 2018 के चुनाव के बाद कांग्रेस के पास सदस्य संख्या अधिक थी, लेकिन 2023 के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की सीटें कम हुई हैं, लिहाजा राज्यसभा के चुनाव में इसका असर पड़ेगा, क्योंकि साफ है कि जिसके पास ज्यादा सदस्य राज्यसभा की उतनी अधिक सीटें उसकी होंगी। इस वक्त 11 में से 8 राज्यसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 3 पर कांग्रेस का। अटकलें इस बात की भी हैं कि भाजपा अपने मौजूदा राज्यसभा सदस्यों को लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। इधर कांग्रेस का इरादा साफ नहीं है कि वो क्या कदम उठाती है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस आला कमान ने मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को सूबे की कमान सौंपकर ये जता दिया है कि वो अब युवाओं को तरजीह देने के मूड में है, लिहाजा कांग्रेस जीतू पटवारी को राज्यसभा भेज सकती है। फिलवक्त कांग्रेस से दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा और राजमणि पटेल राज्यसभा सदस्य हैं, जिनमें से राजमणि पटेल का कार्यकाल अप्रैल 2024 में समाप्त हो रहा है। दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 2026 और विवेक तनखा का कार्यकाल 2028 तक है। भाजपा की तरफ से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमित्रा वाल्मीकि, कविता पाटीदार, सुमेर सिंह सोलंकी हैं। सुमेर सिंह सोलंकी का कार्यकाल 2026 और कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि का कार्यकाल 2028 तक है। 4 सीटें भाजपा और 1 कांग्रेस को मिलना तय है। इन सीटों के लिए चुनाव मार्च में होंगे। दोनों दल अप्रैल मई में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार का चयन करेंगे। भाजपा की ओर से इस बार नरोत्तम मिश्रा के अलावा विनोद गोटिया की भी दावेदारी है, जबकि धर्मेंद्र प्रधान और एल मुरुगन को दोबारा मौका दिया जा सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों ही दल ऐसे नेताओं पर दांव खेलेंगे जिनका फायदा लोकसभा चुनाव में मिल सके। जातिगत समीकरण भी साधे ही जाएंगे। कुल जमा लोकसभा से पहले राज्यसभा के लिए दावेदारों ने अपने दांव चलना शुरू कर दिए हैं। देखना दिलचस्प होगा बीजेपी के 4 और कांग्रेस का 1 वो चेहरा किसका होगा जिसे राज्यसभा जाने का मौका मिलता है।